संविधान क्यों था जरूरी, किसी भी देश के लिए संविधान क्यों आवश्यक है, संविधान नहीं रहेगा तो इनसे क्या देशों पर असर पड़ने वाला है। जय हिंद साथियों, चलते हम इसी वीडियो के माध्यम से संविधान को लेकर कुछ महत्वपूर्ण बातों को जानने के प्रयास करते हैं कि संविधान का निर्माण आखिर क्यों किया गया था। अगर संविधान नहीं होता तो हमारे देश पर क्या असर पड़ता है या किसी भी देश पर क्या असर पड़ता है। चलिए तो हम इस वीडियो के माध्यम से बात करते हैं दोस्तों। सबसे पहले हम ये देखने वाले हैं कि संविधान किसी भी देश के लिए जरूरी क्यों होता है। तो संविधान किसी भी देश के लिए दोस्तों जरूरी होता है क्योंकि किसी भी देश, छोटा देश हो या बड़ा देश हो, सभी देश एक अपना संविधान के द्वारा ही चलाया जाता है, नियम कानून के द्वारा ही चलाया जाता है। जहां तक दोस्तों कहा जाता है कि पहले देशी रियासत में भी राजा के एक शासन हुआ करता था, उसके शासन के दौरान ही जो बोला करते थे उसका भी एक नियम होता था कि ये गलती किया है तो उन्हें ये सजा मिलनी चाहिए, यानी उसमें भी नियम कानून पालन किया जाता था। तो ये तो अब तो हमारा स्वतंत्रता दिवस के रूप में एक स्वतंत्र देश है, तो इसमें संविधान के हमारा देश जो चलता है किनसे चलता है, संविधान से चलता है। तो चलिए संविधान का आखिर जब संविधान से चलता है तो आप मालूम दोस्तों आप लोग को चल गया होगा कि संविधान किसी भी देश के लिए जरूरी क्यों चीज है, क्योंकि जो कोई भी देश छोटा कंट्री हो या बड़ा कंट्री हो चलेगा किन से, वहां के संविधान के द्वारा ही चलेगा, वहां के रूल रेगुलेशन के द्वारा ही चलेगा। किस तरीका पर से कौन से गलती करने पर कौन सा वहां पर रूल फॉलो किया जाएगा, उसी के आधार पर ये चलेगा। तो दोस्तों हम बात करने वाले हैं संविधान। तो संविधान तो पता चल गया कि संविधान क्यों जरूरी है, किसी देश को चलाने के लिए। अब चलता हूं वैसे दोस्तों कि संविधान जो जरूरी है, तो संविधान को लेकर सबसे पहले मांग किन्होंने किया, तो कहा था कि संविधान को लेकर सबसे पहले मांग तिलक स्वराज के द्वारा, तिलक स्वराज विधेयक के द्वारा 1895 ईस्वी में बाल गंगाधर तिलक ने किया था। बाल गंगाधर तिलक जी ने 1895 ईस्वी में संविधान को लेकर मांग किए थे। अब दोस्तों यहाँ पर पता चल गया होगा कि सबसे पहले संविधान को लेकर मांग किसने किया था, तो बाल गंगाधर तिलक ने। और किस रूप से में किया था, तो स्वराज विधेयक के रूप में किए थे। और कब किए थे, तो 1895 ईस्वी में। ये तो मालूम चल गया होगा संविधान को लेकर। लेकिन दोस्तों वही बात करें कि इनको क्या मांग स्वीकार किया गया, कौन सुनने वाला था, कोई नहीं स्वीकार किया दोस्तों। मांगे बस फिर आगे उसके बाद कोई भी हस्तक्षेप नहीं हुआ। आगे चल कर के महात्मा गांधी ने 1922 ईस्वी में ये बात कहे कि भारत के लिए संविधान जरूरी है, लेकिन वो संविधान सिर्फ भारतीयों के लिए होना चाहिए। दोस्तों यहाँ पर एक पॉइंट बोले कि वह संविधान किसके लिए होना चाहिए, भारतीयों के लिए होना चाहिए। ये किनका कथन था, तो महात्मा गांधी का। कब बोले थे, तो 1922 ईस्वी में बोले थे। कब बोले थे, 1922 ईस्वी में। कहाँ कौन बोले थे, तो गांधी जी ने बोले थे। ये इनकी बात कहे गए थे दोस्तों। समय चलता गया, आगे जाकर एक वामपंथी के नेता हुए करते थे M.N. रॉय, मवेंद्रनाथ रॉय की जो बात करते हैं, M.N. रॉय जिसको हम लोग कहते हैं शॉर्ट में, उन्होंने वर्ष 1934 ईस्वी में उन्होंने M.N. रॉय ने संविधान को लेकर मांग फिर से उठाए। ये M.N. रॉय वामपंथी दल का एक नेता हुआ करते थे जिन्होंने संविधान को लेकर मांग बुलंद किए 1934 ईस्वी में। लेकिन इन्हें भी कोई भी तरह का मतलब छूट नहीं दिया गया, किसी प्रकार से कोई ये नहीं बोले कि ठीक है हम निर्माण करेंगे, नजरअंदाज कर दिया गया। वहीं समय तो बीतता गया दोस्तों, क्योंकि हर पल समय बीत रहा है, वो लौट कर आने वाला नहीं है। आगे चल करके फिर कांग्रेस के एक नेता थे पंडित जवाहरलाल नेहरू ने संविधान को लेकर 1938 ईस्वी में पंडित नेहरू जी ने इन्होंने संविधान को लेकर मांग की कि संविधान भारत में चाहिए।
लेकिन इनकी मांग जो किया गया दोस्तों उसे 2 साल बाद यानी 1940 ईस्वी में 1940 ईस्वी में अगस्त प्रस्ताव के द्वारा सरकार ने इसे स्वीकार किया गया। कहा कि ठीक है हम संविधान बनाएंगे, संविधान बनने के आदेश देते हैं। कब? 1940 ईस्वी के अगस्त प्रस्ताव के द्वारा ये संविधान सभा को लेकर बातें को मानी गई। दोस्तों देखने वाली बात यह है कि 95 से ही संविधान सभा को लेकर लोग अपने अपने तर्क देते आए हैं, लेकिन संभवतः भी प्रयास माना गया। कब? 1940 से। सोचिए कितना 45 साल से लोग संविधान सभा को लेकर अपने तर्क देते आए, लेकिन किसी का भी माना नहीं गया। और संविधान सभा का जब कहा गया अगस्त प्रस्ताव के द्वारा इस मांग को स्वीकार किया गया, तो संविधान के निर्माण को लेकर क्रिप्स मिशन का भारत आगमन हुआ। स्टेफोर्ड क्रिप्स के अध्यक्षता में क्रिप्स मिशन का भारत में आगमन हुआ 1942 ईस्वी में। 1942 ईस्वी में आगमन हुआ दोस्तों। लेकिन दुख की तो बात यह था कि महात्मा गांधी ने कहा था कि सिर्फ ये भारतीयों के लिए होना चाहिए, तो लेकिन उसमें तो एक भी भारतीय या भारतीय के हित वाला तो काम होना चाहिए। लेकिन किन्हीं कारणों से कांग्रेस के दल और मुस्लिम लोग और अन्य छोटे छोटे पार्टियों ने क्रिप्स मिशन को बहिष्कार कर दिए। कहा कि नहीं, हम तुमसे अपना तुम में जो संविधान को निर्माण करने के लिए आए हैं उनमें कोई भी मेरा भविष्य भारत को लेकर नहीं दरसता दिखाई पड़ता है। इसीलिए उन्हें विरोध कर दिया गया और विरोध करके उन्हें पुनः लंदन भेज दिया गया। यानी हम कह सकते हैं क्रिप्स मिशन जो भारत 1942 ईस्वी में आए थे, 1942 ईस्वी में स्टेफोर्ड क्रिप्स के अध्यक्षता में आए थे, उन्हें क्या भारत का संविधान बनाने का आदेश दिया गया? नहीं दोस्तों, उन्हें नहीं दिया गया। वो लौटकर चले गए। वहां पर जाकर फिर से लंदन में तीन सदस्यीय एक मिशन का गठन किया गया, एक संस्था बनाया गया, कैबिनेट मिशन, जिन्हें भारत दोस्तों 22 मार्च 1946 को भेजा गया। कैबिनेट मिशन को 22 मार्च 1946 को भारत भेजा गया और कैबिनेट मिशन ने संविधान सभा को निर्माण को लेकर अपना जो राय दिए थे 16 मई 1946 ईस्वी को, 16 मई 1946 ईस्वी को इन्होंने अपने बात में पुष्टि किए और कहा कि हाँ, हमने संविधान को निर्माण करेंगे। यानी हम कह सकते हैं दोस्तों कि भारत का संविधान का निर्माण करने के लिए वह कौन सा आया था, तो वह कैबिनेट मिशन था। लेकिन दोस्तों कैबिनेट मिशन में 3 सदस्य थे। कैबिनेट मिशन में 3 सदस्य थे, एक थे क्रिप्स, एक थे लॉरेंस और एक थे अलेक्जेंडर। ये 3 लोग ही कैबिनेट मिशन के रूप में भारत आए थे और जिन्हों क्या करना था, संविधान का निर्माण करना था। कहा जाता है दोस्तों कि क्रिप्स जो थे वाणिज्य विभाग के अध्यक्ष थे। अलेक्जेंडर की बात करें तो ये नौसेना विभाग के अध्यक्ष थे और लॉरेंस की बात करें तो ये भारत के सचिव के पद के रूप में आए थे। यानी कैसे तीनों अपने आप में एक उच्च लेवल के अधिकारी ही आए थे भारत का संविधान निर्माण करने को लेकर। दोस्तों ये था मेरा संविधान। अब यहाँ तक पहुंच गए कि संविधान की मांग, संविधान क्या होता है, संविधान किसी भी देश के लिए क्यों जरूरी है, संविधान की मांग कब कब किया गया, किन्होंने कब
संविधान को लेकर मांग किया। यहाँ पर हम लोग देख चुके हैं। वहां पर भारत में संविधान को निर्माण के लिए कौन से आए थे, किनके द्वारा भारत का संविधान का निर्माण किया जाना है, जिन चीजों पर हम लोग ने बात कर चुके हैं। इसके अगले वीडियो में हम लोग देखेंगे क्या कि संविधान का निर्माण अब किस तरह से किया जाएगा, जिन चीजों पर हम देखेंगे दोस्तों। ये था हमारा संविधान के निर्माण तक ला के बात को अंग्रेजों के द्वारा छोड़ दिया गया। अब दोस्तों संविधान का निर्माण होगा 389 सीटों पर, 389 सीटों पर बात करेंगे दोस्तों अगले वीडियो में। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद दोस्त।